प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है दोस्तों, पॉपुलेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर इस चैप्टर में ना हमें किसके बारे में स्टडी करना है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पॉपुलेशन के बारे में। अब ये पॉपुलेशन क्या होता है, तो देखो दोस्तों, पॉपुलेशन हम किसको कहते हैं, तो जो लोगों की संख्या होती है ना, लोगों का नंबर्स, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर क्या है दोस्तों, रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका जो संख्या होगा उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसी पॉपुलेशन के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, तो चलो फिर इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखो पहली ही लाइन में इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया कैसा कंट्री है, तो ये एक डेवलपिंग कंट्री है। देखो दोस्तों, एक तो डेवलप होता है, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये देखो डेवलप, ठीक है। डेवलप्ड नेशन, हम डेवलप्ड नेशन किसको कहेंगे, वो नेशन जो पूरा विकसित हो चुका है, यानी उसका विकास हो चुका है प्रॉपरली, वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी अच्छा है, इसके अलावा वहां पे सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। तो ऐसे जो नेशंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, डेवलप्ड नेशन कहा जाता है। और डेवलपिंग नेशन हम किस नेशन को कहते हैं, वो नेशन जहाँ पे अभी धीरे धीरे करके विकास हो रहा है। जैसे कि हमारी कंट्री, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, बराबर। तो इसीलिए इंडिया को कहा जाता है डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ। मतलब जो ग्रोथ है, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इसके ऊपर डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट। अब आप सोचेंगे ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या है। देखो दोस्तों, क्वालिटेटिव ग्रोथ का मतलब क्या कि क्वालिटी वाइज ये किस प्रकार से ग्रो कर रहा है, यानी जैसे हमारे ही देश की हमें बात करूं तो हमारे देश में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है वो ठीक तरीके से सबको मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा और हम क्वालिटेटिव में क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो कैसा है, बराबर, मतलब हाई है, लो है या फिर मीडियम है, ठीक है। तो ये सब क्वालिटेटिव ग्रोथ के अंदर आ जाएंगे। बाकी क्वांटिटेटिव मतलब कितना हुआ, ठीक है, कम हुआ, ज्यादा हुआ, वो इसमें आ जाएगा, बराबर। अब देखो दोस्तों, ये जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ है ना, ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो हम ये मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। नेशनल इनकम से भी तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आगे जा रहा है कि हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ेगा तो समझो हमारा क्या हो रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो आगे जा रही है। लेकिन अगर नेशनल इनकम कम हुआ तो हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। वैसे तो मैंने कई बार बताया है पहले, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फैमिली है, ये क्या है, ये मतलब इस घर में जो लोग हैं वो रह रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये घर में कितने लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, पूरे बड़े मतलब बड़े और जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको मिला करके 5 लोग रहते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर देखा कि इस घर की इनकम जो है ना, मतलब इनकी इनकम कितनी है, तो वो है महीने का, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए इनकी क्या है, इनकम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या होगा, तो देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, पर हेड ये जो इनकम टोटल इनकम हो रहा है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो ये इनका कितना इनकम हो रहा है, महीने का 1 लाख इनकम हो रहा है। चलो अभी आपको 1 लाख से नहीं समझेगा, मैंने 10,000 ले लेती हूँ, ठीक है। 10,000 मैंने ले लिया और ये 5 लोग हैं, तो पर हेड कितना आएगा, तो 2-2 हजार आएगा, है ना। देखो इसको मिलेगा 2,000, इसके हिस्से में 2,000 आएगा, फिर जो दूसरा वाला आदमी होगा उसके हिस्से में 2,000 आएगा, फिर उसके बाद जो तीसरा वाला होगा ऐसे करके 2,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा वाला होगा इसके हिस्से में 2,000 आएगा, और जो 5वां वाला होगा दोस्तों उसके हिस्से में 2,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2-2 हजार मैंने निकाला है ना, इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, पर कैपिटा इनकम, यानी पर हेड कितना इनकम हो रहा है इस घर का, ठीक है। वैसे ही हमारी कंट्री का भी होता है, यहाँ पे तो मैंने आपको एक घर का एग्जांपल लेकर के बताया, वैसे हमारे देश में भी होता है, ठीक है। देश मतलब पूरी कंट्री के लिए भी क्या किया जाता है, पर कैपिटा इनकम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कि पर हेड कितना इनकम आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव ग्रोथ और क्वांटिटेटिव ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। आइए जरा आप पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। अब वहां पे जो नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो संख्या होती है, उनका जो नंबर होता है दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। एंड समझिएगा, जो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन है ना दोस्तों, वो हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमारे देश का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितनी है। तो इसके लिए जानते हो क्या किया जाता है दोस्तों, सेंसस सर्वे किया जाता है, यानी कि जनगणना की जाती है और इसके थ्रू पता लगाया जाता है कि हमारे देश में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है। तो मतलब लास्ट टाइम जो हमारा ये सेंसस है यानी जनगणना है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 2011 में, ठीक है।
2011 में ये हुआ था, मतलब हर 10 साल पे होता है, ठीक है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना बच्चे, वो कितना था, वो था हमारा 121.02 करोड़, ठीक है। अब तो और भी बढ़ चुका है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है भाई, बताओ जरा, अब चल रहा है 2024, तो सोचो इतने में बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा है। हम तो अगर अब की मैं बात करूं, उस टाइम क्या था कि जो पॉपुलेशन के मामले में ना हम दूसरे नंबर पे आते थे, पहले नंबर पे चाइना आता था और दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता था। लेकिन अगर मैं अब की बात करूं 2024 की, तो समझो कि हम सबसे आगे, मतलब पूरे जितने भी कंट्रीज है ना वर्ल्ड में, सबसे आगे हम ही हैं पॉपुलेशन के मामले में, यानी कि इंडिया सबसे आगे है, ठीक है। सो इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना। अब आप बोलेंगे, आपने बोला कि हम तो फर्स्ट नंबर पे, फिर यहाँ पे सेकंड क्यों लिखा हुआ है, तो ये पहले के डेटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है 2011 का, ठीक है। अभी हम किस में है, 2024 में। तो अगर आपके एग्जाम में बोले ये वाला स्टेटमेंट, तो आप इसको राइट टिक करके आना, क्योंकि आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया है आप उसी के हिसाब से स्टडी करोगे ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ और बातें करते हैं। तो देखो दोस्तों, इंडिया है 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट इट ऑक्यूपाइज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। यानी क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा इंडिया है ना, याद रखना ये इसी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, 2011 के ही अकॉर्डिंग। अब देखो इंडिया जो है ना दोस्तों, वो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कितना कंटेन करता है, यानी पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन जैसे मान लेते हैं कि 100% है, तो इसमें से हमारी हिस्सेदारी कितनी है भाई, तो हमारी हिस्सेदारी है 17.5%, ठीक है। तो ये तो पॉपुलेशन का हो गया। लेकिन अगर मैं लैंड की बात करूं तो हमारे पास लैंड कितना है पूरे वर्ल्ड का, तो हमारे पास लैंड है बच्चे बस इतना ही, 2.4%, ठीक है। तो आप समझ सकते हो हमारे पास लैंड कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन है ना बच्चे, मतलब ये जो डेटा है वो किसके द्वारा ये कंपाइल किया जाता है और कौन इसको बताता है, तो आइए जरा मैं इनके नाम आपको बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स आर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। यानी जो पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स है ना बच्चों, ये किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है और पब्लिश किया जाता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर हुआ। चलो इसका इंट्रोडक्शन तो आप समझ गए ना। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और बातें बताती हूँ, यू शुड नो। अब इसमें पॉपुलेशन को लेकर के कुछ फैक्ट बताए गए हैं, आइए जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था, बराबर। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एज अ मेजर ऑफ द स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन। देखो दोस्तों, अगर आपको ये बात मालूम रहेगी कि हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जो भी पॉलिसी बनाना है वो हम बना सकते हैं, चाहे वो टैक्स को लेकर के हो या फिर और कोई भी पॉलिसी बनानी हो, तो वहां पे हमको हेल्पफुल, मतलब हेल्प होगी, ठीक है। देखो अगर पॉपुलेशन पता रहेगा तो हम लोग बहुत सारे डिसीजन जो है वो ठीक प्रकार से ले सकते हैं, तो वही बात इन्होंने कही है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कुछ और बातें समझते हैं कि सिस्टमैटिक एंड मॉडर्न पॉपुलेशन सेंसस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म वाज कंडक्टेड। कब ये कंडक्ट किया गया था दोस्तों, हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में देखिएगा, तो 1865 एंड 1872 में, ठीक है। फिर भी 1872 को क्या कहा जाता है दोस्तों, हैज बीन पॉपुलरली लेबल्ड एज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया। यानी फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, किसको कहा जाता है, तो ये जो 1872 में हुआ था उसको, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, आपसे मैं पूछ रही हूँ कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, 11 जुलाई, ठीक है। अच्छा, आप सोचेंगे 11 जुलाई में ऐसा क्या खास है कि इसी दिन को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, तो बच्चों इसके पीछे का रीजन है। क्या रीजन है, देखो 11 जुलाई 1987 में जानते हो क्या हुआ था, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वो कितना क्रॉस कर गई थी भाई, 500 करोड़ को क्रॉस कर गई थी, ठीक है। तो इसीलिए 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर हम आगे चलेंगे और देखेंगे दोस्तों ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में किस किस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, ठीक है, कहाँ पे कम ग्रो हुआ, कहाँ पे ज्यादा हुआ, किस ईयर में, इसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सो इंडियाज पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज इन साइज, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के भाई पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, राइट, इट इज ग्रोइंग रैपिडली। और सुनो, ज्यादा होने के बावजूद भी अभी भी हम बहुत तेजी से पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइज, स्ट्रक्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू सेंसस सर्वे। यानी पॉपुलेशन के बारे में जानकारी जो है वो हमें कैसे मिलती है, तो सेंसस सर्वे के द्वारा मिलती है। यानी जब जनगणना करवाया जाता है तभी तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, कितने बच्चे हैं, बूढ़े, सब सारी बातें हमको पता चलती है, ठीक है। सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, आइए जरा हम इसके बारे में समझते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ईयर है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि क्या किया जाता है, हर 10 साल में जो जनगणना है वो करवाई जाती है। यहाँ पे पॉपुलेशन बताया जा रहा है और यहाँ पे कितना ग्रोथ हुआ, एवरेज एनुअल ग्रोथ, ठीक है, एवरेज इसका बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, ये परसेंट में दिया है, ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों 1911 की मैं बात करूं, अगर 1911 की, तो उस टाइम पे हमारा पॉपुलेशन कितना था, देख रहे हो, ओनली 25.2 करोड़, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब 1911 से 1921 में आ जाइए। तो इस टाइम पे हमारा पॉपुलेशन कितना था भाई, 25.1 करोड़, देख रहे हो। यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन है ना दोस्तों, वो डिक्रीज हुआ है, देखो कितना कम हुआ है। देखो यहाँ पर हम माइनस में चले गए थे, यानी हर बार तो क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है, अभी भी लगातार पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन ये एक ऐसा टाइम था 1911 से 1921 के बीच वाला, जहां पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ना दोस्तों, उसमें कमी देखने के लिए मिली थी। कितना, -0, देखो ये माइनस में चला गया, माइनस मतलब कमी हुई है ना, 0.03% का। ओके, ये सब कुछ परसेंट में दिया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि आप कहेंगे, मतलब मैंने तो आपको कहा कि पॉपुलेशन बढ़ता ही है, फिर यहाँ पे पॉपुलेशन कम क्यों हुआ, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत सारी जैसे बीमारियां नहीं आती रहती है, जैसे हमारे यहाँ पे अभी आया था हम लोग के टाइम पे, कब आया था, 2019 के लगभग आया था ना, क्या कहते हैं इसको, हाँ, कोरोना, ठीक है। तो वैसे ही उस टाइम पे भी महामारी आ गई थी, बहुत सारी बीमारियां, प्लेग वगैरह, ठीक है। तो इसीलिए लोग ज्यादा मरे, तो इसीलिए पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बाद से आप लगातार देखेंगे तो पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ता ही है, मतलब बढ़ ही रहा है। जैसे 1921 से 31 देखोगे तो 27.9 करोड़ हो गया, यानी कि 1.0 जो परसेंट था ये बढ़ा, ठीक है। फिर 1941 में आप देख सकते हो, इसी प्रकार से हम बढ़ते गए और ये लो भैया, बढ़ते गए और फिर अभी 2011 में हम कितने हो गए, तो 121.2 करोड़ हो गए, यानी 25 से देखो कितना है ना, हम लोगों ने कितनी वृद्धि करी, बराबर। और ये इसका ग्रोथ भी दिया गया, एवरेज ग्रोथ किस प्रकार से हुआ, यहाँ पे 1.3, यहाँ पे 1.3, फिर इधर लगातार ये 2 से भी देखो, 2 को भी हम क्रॉस कर गए थे 1971, मतलब 61 के आगे अगर आप जाओगे तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो हम तो ये 2 को भी क्रॉस कर गए थे ग्रोथ रेट में, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अब 2001 से 2011 की बात करें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। तो ये है दोस्तों पॉपुलेशन, ये ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब आइए इसके बारे में हम लोग, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको जरा स्टडी करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन 1911 टू 1921। जैसे कि हमने देखा कि 1911 से 1921 में हमने क्या देखा था कि वहां पे पॉपुलेशन में गिरावट देखने मिली थी, कितना, -0.03% का। अब ऐसा क्यों हुआ था, देखो यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है, There was a marginal decline in the population from 25.2 crore in 1911 to 25.1 crore in 1921, ठीक है। मतलब 1911 में इतना था, फिर 25.1 करोड़ कब हुआ, 1921 में हुआ, बराबर। So thus there was negative growth rate due to spread of epidemics, यानी महामारी कई सारी आ गई थी, एपिडेमिक्स मतलब वही महामारी, ठीक है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, फिर उसके बाद कोलेरा हो गया, प्लेग हो गया, मलेरिया हो गया। तो ये सारी बीमारियों की वजह से लोग ज्यादा मर रहे थे, इस कारणवश जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ था, यानी कि कम हुआ था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, ये है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब ये क्या है भाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। यस, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये किसको कहा जाता है, तो देखो दोस्तों आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, द डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज नेगेटिव ड्यूरिंग द पीरियड 1911 टू 1921, यानी मतलब 1911 से 1921 के बीच में हमने क्या देखा था कि वहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना दोस्तों, वो नेगेटिव हुआ था, है ना। अभी तो मैंने बताया -0.03, तो ये नेगेटिव गया था। लेकिन उसके बाद ये 1921 के बाद अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो हमें नेगेटिव देखने नहीं मिला है, हमेशा क्या हुआ है, वो ऊपर के साइड ही गया है, यानी कि बढ़ा ही है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, देखिएगा, इसको कहा जाता है दोस्तों ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ओके, और ये किसने कहा था समझिएगा, आफ्टर 1921 देयर वाज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। हैज देन सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड द ईयर 1921 एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी ये जो थे सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इन्होंने मतलब बताया था, कहा था कि जो 1921 है ना दोस्तों, ये क्या है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। बात समझ में आए, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड अगर आपसे पूछे तो क्या कहोगे, 1921 को कहोगे, ध्यान रखना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इज 1921। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट की हम यहाँ पे बात करेंगे, पॉजिटिव ग्रोथ रेट। पॉजिटिव ग्रोथ रेट कब हुआ, 1931
to 1941, ठीक है। सो इंडिया रिकॉर्डेड एन एनुअल ग्रोथ रेट अराउंड 1 to 1.3% ड्यूरिंग दिस पीरियड। जी हाँ बिल्कुल, 1931 और 1941 से देखो, यहाँ पर देखो जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव रूप से ग्रोथ, मतलब इसका ग्रो हुआ है। देखो 1.0 से कितना हुआ, 1 पॉइंट, मतलब ग्रोथ रेट की मैं बात कर रही हूँ 1.3, ठीक है ना। देखो 27.9 से कितना हो गया, 31.9 करोड़, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन 1951 ऑनवर्ड्स, यानी 1951 के बाद जो पॉपुलेशन है उसमें क्या हुई है, उसमें वृद्धि हुई है। वैसे तो 1921 के बाद आगे आगे बढ़ोतरी ही हो रही है, डिक्लाइन तो कहीं पे हुआ नहीं है। सो बिटवीन 1951 टू 1971 पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम, कितना बढ़ा, 36.1 करोड़ टू 54.8 करोड़। देख रहे हो कितने तेजी से हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये 20 सालों में। So this shows that after independence there was tremendous rise in population। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद हमारी जो पॉपुलेशन है ना दोस्तों, उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने मिली। आप सोचो ना, कहाँ ये 36 पे था और अब ये कहाँ पे पहुंच गया, 54 यानी कि 54.8 पे पहुंच गया। तो कितना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, बराबर। अब देखो दोस्तों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ गया है ना। अब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब से कब तक हुआ, तो 1971 से 2001। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है ना इस टाइम के सबसे ज्यादा है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया एक्सपीरियंस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिकॉज ड्यूरिंग these 3 decades एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज मोर देन 2%, यानी 2% से भी ज्यादा। कब से, 1971 टू 2001। जैसे कि आप देख भी सकते हो 1971 ये रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देख रहे हो, 2 से, मतलब 2 को भी इसने क्रॉस कर लिया था, बराबर, 2% को भी। फिर यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट होगा। इसमें क्या बताया जा रहा है कि स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कब स्लो डाउन हुआ था, तो 2001 से 2011, है ना। हमने देखा ना पहले तो 2 मतलब 2.2 2.1 ऐसे करके था, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 1 पॉइंट पे आ गया। देयर वाज एन इंडिकेशन ऑफ स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम 1.9% इन 2001, देख रहे हो, एंड 2011 में कितना, 1.4%। सो दिस शोज दैट द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग, यानी जो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट है ना दोस्तों, ये क्या हो रहा है, ये डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा ही, कहीं पे कम नहीं हुआ। तो देखो दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या था कि नेगेटिव कहीं पे नहीं हुआ है 1921 के बाद। कहीं पे आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है क्या, नेगेटिव कहाँ पे हुआ था, बस यहीं पे हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद हमेशा पॉजिटिव में ही जो ग्रोथ रेट है वो हमें देखने मिला है, नेगेटिव में नहीं देखने मिला है, बस यहाँ पे नेगेटिव हुआ था, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि आप बोल रहे थे बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ पे तो घट रहा है, तो घट रहा है, मेरा कहने का मतलब वो था कि नेगेटिव में नहीं गया, ठीक है, बात समझ में आई। और यहाँ पे इन लोगों ने यही लिखा भी था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अभी मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ, क्योंकि अब ये जो है ना थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे 2 थियरीज दी गई हैं, तो इनको हम स्टडी करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 में। ये जो आप लेक्चर देख रहे थे ना दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने ये इंट्रोडक्शन देखा और ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ हमने स्टडी किया, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, और यहाँ पर ये जो सारे पॉइंट्स दिए गए इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये डायग्राम यहाँ पे जो दिया गया है इन्फॉर्मेशन, इसकी मदद से आप इसको समझना, ठीक है, सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप ना ये करके आना, कहाँ गया, रुको मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, रहने दो, ये मैं ही करवा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, बर्थ रेट, डेथ रेट और ये सर्वाइवल रेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।